राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि क्यों खिलाई जाती है श्राद्ध में खीर और पूड़ियाँ। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है धार्मिक महत्व। आज इस वीडियो में आपकी इस समस्या, इस जिज्ञासा का हम समाधान करेंगे। तो उससे पूर्व जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 7 सितंबर 2020, दिन सोमवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 9:40 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आज पंचमी का श्राद्ध है। आज नक्षत्र भरणी है जो दिन और रात्रि रहेगा। योग ध्रुव, करण, कौलव और तैतुल है। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त का समय 11:45 से आरंभ होकर 12:35 तक रहेगा। वहीं शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक रहेगा। शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज बेल फल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दूध पीकर आप करें। आपका समय, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए मित्रों, सज्जनों, अब चर्चा करते हैं अपने विषय पर, यानी कि क्या आप जानते हैं कि क्यों खिलाई जाती है श्राद्ध में खीर और पूड़ियाँ। भाई, हम ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं या पितरों के निमित्त हम भोजन आदि निकालते हैं या पंचगोग्रास हम निकालते हैं। इसके विषय में हमने वीडियो पीछे बनाई है, आप देख सकते हैं। 5 गोग्रास क्या है, किन के निमित्त हम निकालते हैं। तो 5 गोग्रास आदि भी निकालते तो उसमें हम खीर और पूड़ियाँ अवश्य बनाते हैं। क्या है इसका लॉजिक, क्यों हमारे ये परंपरा आरंभ हुई है, तो चलिए जानते हैं। खीर चावल से बनाई जाती है और चावल को संस्कृत में अक्षत नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो दीर्घ समय तक सुरक्षित रहे, खराब ना हो, खंडित ना हो, वह है चावल, वह है अक्षत। पितृपक्ष में इसका विशेष महत्व है। खीर का जब हम निर्माण करते हैं, यानी घर में खीर हम बनाते हैं, तो उसका जो प्रमुख सामग्रियां उसमें डलती हैं, दूध, चावल और मिठाई प्रमुख रहती। बाकी आप बढ़ा सकते हैं, पंचमेवा या और भी अनेक सामग्रियां हम डाल सकते हैं, लेकिन प्रमुख यही चीज़ उसमें प्रयोग की जाती हैं। तो दूध का जो आरंभ है मनुष्य के जन्म के पश्चात हो जाता है। माँ के दूध से व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है, तो वहीं से दूध उसके जीवन का आधार बन जाता है। क्योंकि जीवन में जब हम श्वास लेते हैं तो वायु हमें चाहिए, पीने के लिए जल, लेकिन आरंभ में श्वास के पश्चात हमें चाहिए दुग्ध, दूध। तो मनुष्य का जीवन जब आरंभ होता है तो दूध से ही निर्भर है। और चावल जो प्रथम अन्न माना गया है, तो सबसे प्रथम जब अन्न बच्चे को दिया जाता है तो चावल की खीर बनाकर चांदी की चम्मच से उसको चखाया जाता है। तो वहाँ चावल का भी प्रथम में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मीठा, तो जीवन में मीठे का अर्थ है खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंद। तो इन 3 चीज़ों को मिलाकर खीर का निर्माण होता है। खीर बनती है दूध, चावल और मीठा। तो दूध है हमारे जीवन का आधार, यानी आरंभ से जब हमने अपने जीवन को जीना आरंभ किया तो दूध था सबसे प्रथम हमारा आहार। उसके पश्चात जो द्वितीय आहार हमारा बना अन्न, यानी चावल। उसके पश्चात कई प्रकार के अन्न आ जाते हैं, गेहूँ या और भी कई प्रकार के अन्न हैं, लेकिन सबसे प्रथम चावल। उसके पश्चात मीठा, यानी चीज़ को नमक और मीठा 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं और इसमें प्रमुख है मीठा। क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मिठास हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, तो मीठे का प्रयोग हम खीर में करते हैं। तो एक ये अद्भुत संयोग है और इस संयोग से हम देवताओं को चढ़ाते हैं या पितरों को चढ़ाते हैं, तो उनसे यही सब कुछ हम मांगते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो, आनंदमय हो, प्रसन्नतामय हो, अन्न धन आदि की कोई नहीं होनी चाहिए। तो यह है खीर, यह है खीर का महत्व। और चावल को जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी संस्कारों में, सभी पूजा पाठ में हम प्रयुक्त करते हैं। आप सभी देखते हैं कि देव कार्य है, पंडित जी संकल्प आदि कराते, पूजन में देवताओं को चढ़ाते हैं, तो चावल का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक जो भी कार्य है पूजा पाठ का संबंधित या जन्म से लेके जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, उनमें भी हर जगह चावल का प्रयोग किया जाता है। तो चावल कहीं ना कहीं हमसे बहुत गहनता से जुड़ा हुआ है।
ऐसे ही सभी प्रकार से सभी देवताओं का भी यह प्रिय भोग है खीर। और एक प्रचलन में लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जैसे हम तीज त्यौहार पर बड़े उत्साह से उमंग के साथ हम घर पर खीर बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं नए नए, तो त्यौहार के उत्साह में, वैसे ही यह जो पितृपक्ष होता है 16 दिनों का, तो यह भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक त्यौहार की तरह है। ये बड़े ही उत्तम दिन है। लोग इनको बंधे हुए दिन कहते हैं। तो बंधा हुआ क्या, यानी आप और कोई कार्य नहीं कर सकते, आपको इन पितृपक्ष में पितरों के ही निमित्त कार्य करने के लिए कहा गया, इसलिए इन्हें बंधा हुआ दिन भी कहा जाता है कि अन्यत्र कार्य न करके आप एक जो उद्देश्य है इन 15 दिनों का, पितरों को प्रसन्न करना, पितृ कृपा प्राप्त करना, पितृदोष का निवारण करना, पितरों की शांति कराना, उनके निमित्त पाठ, तर्पण, श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, पंचनारायण बलि इत्यादि अनेक कर्म हैं जो पितरों से संबंधित है, वो कार्य आप कर सकते हैं। अन्यत्र पूजा पाठ से संबंधित कार्य बंद जाते हैं, यानी वह नहीं किए जाते हैं। तो एक उत्साह के साथ हमें पितरों को मनाना चाहिए। उनके निमित्त जो भी हो सके हमारे तन से, मन से, धन से उन्हें अवश्य निश्चय रूप से हमें प्रसन्न करना चाहिए। अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो परिवार पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखते हैं। और इन 16 दिनों में पितृ अपने परिवार में किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि पंचबली हम निकालते हैं 5 प्रकार से, गाय के लिए, भैरव के लिए यानी कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, अग्नि के लिए, पिपलिका आदि चींटियों के लिए, और ब्राह्मण देवता अगर हमारा भाग्य अच्छा है हम बुलाते हैं, ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देते हैं, तो वह भी आकर हमारे यहाँ भोजन करते हैं पितृ के स्वरूप में। तो हमारा भाव रहता है प्रत्येक जीव में हम पितरों का ही दर्शन करते हैं कि कहीं भी किसी भी रूप में हो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उनका भाग्य बदल जाए, यानी उन्हें आनंद प्राप्त हो, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका पुण्य उन्हें प्राप्त हो, और वह कष्ट में अगर कहीं है तो वहाँ से उनकी निवृत्ति हो जाए, भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो ऐसे ही एक उत्साह के साथ हमें पितृपक्ष में ये सब कार्य करने चाहिए, यानी अपना जो भाव है, आपका जो समर्पण भाव है हमेशा रहना चाहिए। तो पितृपक्ष में अपनी शक्ति, सामर्थ्य आदि से सभी कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए और कहते रहिए जय जय श्री राधे श्याम।